Hello guys, this is your host Manjeet Singh, and right now we are going to discuss the reading from Cambridge Book 9 Test 1 Passage 2, and the name of the passage is there anybody out there? Let's start with the reading. Okay, let's start with the first question of this paragraph, which is 14th. Okay, para B, answer 4th है like assumptions underlying the search for extraterrestrial intelligence ਵੀ ਕੀ assumptions ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ that ਵੀ extraterrestrial intelligence ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊਗੀ ਓਕੇ ਤਾਂ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਦੋ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ assumptions ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਲਿਖਿਆ in discussing whether we are alone ठीक है मोस्ट सेफ्टी साइंटिस्ट अडॉप्ट टू ग्राउंड रूल्स दो ग्राउंड रूल्स फर्स्ट की सी UFOs जो कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट सी आर जनरली इग्नोर किए जा रहे थे मोस्ट साइंटिस्ट द्वारा बिकॉज क्योंकि कहते हो गया एविडेंस नहीं है कोई भी उस चीज़ बारे फॉर दैम टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू बियर सम सीरियस कंसिडरेशन ऑल्दो इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड इन केस एनी रियल कन्विंसिंग एविडेंस इमर्जेस इन द फ्यूचर कहते देखो हजे तक कोई भी एविडेंस नहीं है तो उन्होंने इन्ना तगड़ा सीरियसली उन्होंने कंसीडर नहीं कर रहे सीरीयस होकर नहीं कर रहे बट फिर भी इन्होंने ओपन माइंड रखा भी जो इन केस है ना फ्यूचर के कोई एविडेंस मिलता इस करके एंड सैकेंड रूल की सी वी मेक अ वैरी कंजरवेटिव जी असम्पशन लगा रखे सी कंजरवेटिव असम्पशन सी उन्होंने दैट वी आर लुकिंग फॉर अ लाइफ फॉर्म ठीक है एक यहो जी लाइफ फॉर्म लभ रहे हैं दैट इज़ प्रेटी वेल लाइक अस ठीक है मतलब कुछ अपने वर्गी दिंदी हो या तुम मूवी देखिए जादू मे भी वो वर्गी हाँ दिखती हो बट यहो जहा कुछ नहीं है ठीक है लाइफ फॉर्म किसी भी टाइप की हो सकती है लाइक मूवी एग्जाम्पल है लाइक हाँ तुम देखियो नहीं वैनम के कैमिकल टाइप होंगे अजीब जाते वो मतलब मर्ज हो के इंसान के नाल तो लाइफ फॉर्म अड बन जाती है ठीक है तो वह जहा कुछ भी हो सकता है तो इन्होंने असम्पशनस दसियाँ भी किहड़ी लगाई सी सिंस इट डिफर्स रेडिकली फ्रॉम अस यू नो वी मे वेल नॉट रिकगनाइज इट एज अ लाइफ फॉर्म हो सकता आप लाइफ फॉर्म समझे ही ना क्वाइट अपार्ट फ्रॉम वैदर वी आर एबल टू कम्यूनीकेट विद इट ठीक है भी मतलब फिर कम्यूनीकेट किमें करा किमें नहीं करा बिकॉज आप तो यही मन के चल रहे ना भी वो अपने वर्गे ही दिखते होने ठीक है अपने वर्गे दिखते होने तो अपने कम्यूनीकेट भी कर पाएंगे बट ये असम्पशनस लगाई गई हैं जो कि बहुत ही कंजरवेटिव है ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 15th आंसर 7th लाइकलीहुड ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स ठीक है मतलब भी मन रहे अभी तो ना हो सकता भी लाइफ दूजे प्लैनेट से भी होवे एंड सीरियसली वो हो सकता है एंड ए फोर्थ लाइन सी पैराग्राफ तो पढ़ना स्टार्ट करिए चलिए गया हाउएवर व्हेन वी लुक एट द 100 बिलियन स्टार्स इन आवर गैलेक्सी जो आप देखते हैं 100 बिलियन स्टार्स जो अपनी गैलेक्सी के घूम रहे हैं एंड 100 बिलियन गैलेक्सीज इन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ठीक है 100 बिलियन गैलेक्सीज ने जिन्होंने एक आप रह रहे हैं जिन्होंने मिल्की वे है एंड इट सीम्स इनकनसीवेबल ठीक है दैट एटलीस्ट वन ऑफ दीज प्लैनेट्स डज नॉट हैव अ लाइफ फॉर्म ऑन इट तो ये मतलब बड़ा मुश्किल लगता है ये ठीक है मनना भी उन्होंने उत्ते अपने वांगू कोई लाइफ फॉर्म नहीं है ये नहीं हो सकता भी आप इतने कल्ले ही हुई है ठीक है सारी गैलेक्सीज इन फैक्ट द बेस्ट एजुकेटेड गैस जो कि दसदा की दसदा वी कैन मेक यूजिंग द लिटल दैट वी डू नो आप एक असम्पशन लगा सकते हैं ठीक है भी जो अपन पता उस बारे अबाउट द कंडीशंस फॉर कार्बन बेस्ड लाइफ देखो आप जो भी करते हैं असम्पशनस लगाने कार्बन बेस्ड लाइफ से लगाने बिकॉज आप सारी कार्बन बेस्ड लाइफ अपनी हर चीज़ वो ही बनी है एंड लेट्स अस टू एस्टीमेट की करने च मदद करती है दैट परहैप्स 1 in 100,000 स्टार्स ठीक है एटलीस्ट एक 100,000 स्टार्स विचों यू नो मे हैव माइट हैव अ लाइफ पेयरिंग प्लैनेट ऑर्बिटिंग इट हो सकता है भी उन्होंने कोई एक है जो अपने वांगू ठीक है अपनी धरती वांगू चक्कर लगा रही है किसी सूरज का ठीक है किसी स्टार का ओके सो द आंसर लाइकलीहुड ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स दस भी हो सकता भी लाइफ होवे उस प्लैनेट के उत्ते एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 16 द फर्स्ट आंसर है सीकिंग द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो सिग्नल्स फ्रॉम प्लैनेट्स ओके दूजे प्लैनेट्स तो है रेडियो सिग्नल्स मतलब ये कर रहे हैं सीक कर रहे हैं मतलब एक्सपैक्ट कर रहे हैं उत्थे कोई रेडियो सिग्नल्स आवे ठीक है तो ये डी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन तो पढ़ांगे आप लिखे एन एलियन सिविलाइजेशन कुड चूज मैनी डिफरेंट वेज ऑफ कोर्स they can choose any different any way ठीक है to communicate with us and ways of sending information across the galaxy but many of these either require too much energy काफ़ी ज़्यादा जो देखो कोई सिग्नल भेजना तो ऑफ कोर्स उससे एनर्जी लगेगी ठीक है एंड एल्स
आर सैवरली एटेਨੂएटेड। एटेਨੂएटेड मीनस ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਈਲ ਟਰਾਂਸਵਰਸਿੰਗ ਦ ਵਾਸਟ ਡਿਸਟੈਂसेस ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਗੈਲੈਕਸੀ। ਗੈਲੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਟਰਨਸ ਆਊਟ ਦੈਟ ਫॉर ਅ ਗਿਵਨ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਪਾਵਰ, ਜੋ ਕਿ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਪਾਵਰ ਗਿਵਨ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ 1000 to 3000 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ all searches to date have concentrated on looking for radio waves in the frequency range. So it simply means, ठीक है, we are seeking for the radio waves, ठीक है, from other planets, frequency range between 1000 to 3000 megahertz, ठीक है। तो आंसर यही है, seeking the transmission of radio signals from planets. The next question, 17th answer is second, appropriate responses to signals from other civilization. देखो ये बड़ा ही डिबेटेबल इशू है ना भी, जो कोई सिग्नल आया किसी एलियन सिविलाइजेशन तो अपन नाल दी नाल रिप्लाई करना चाहिए या नहीं, ठीक है। सो बेस्ट एजुकेटेड गेस्ट की कहता है भी अपन एकदम रिप्लाई नहीं करना चाहिए, बिकॉज अपन की पता कौन ने की है, कि उन्होंने पावर है, अपने नाल फ्रेंड्स मतलब एज अ फ्रेंड आए हैं या अपने तो हमला करने आए, रिसोर्सिस चोरी करने आए हैं, ठीक है। तो ई पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पढ़ो, जिस लिखा देयर इज कंसीडरेबल डिबेट ओवर हाउ वी शुड रिएक्ट, ठीक है। जो भी कोई अपन सिग्नल डिटेक्ट करते हैं, फिर डिटेक्ट अ सिग्नल फ्रॉम एन एलियन सिविलाइजेशन, एवरीबडी एग्रीज दैट वी शुड नॉट रिप्लाई इमीजिएटली, ठीक है। सब एक चीज़ से जरूर मनने हैं, ठीक है, वो की है भी अपन एकदम रिप्लाई नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर रिप्लाई करना चाहिए। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द 18th वन। व्हाट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अर्थ, ठीक है। एंड प्लीज़ सोचो, मैं एक चीज़ दसना चाहूँगा भी, पहला इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी चाहिए, ओके भी, दैट 3 वर्ड्स है, नंबर है या एंड और लिखा है बिच, तो बड़े ध्यान ना पढ़ना है, अदरवाइज गलतियाँ इत्थे ही होंदियां ने, ठीक है। व्हाट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अर्थ, ठीक है, एंड दिस इज इन पैराग्राफ ए, ठीक है। पैराग्राफ ए दे विच मे बी लास्ट 8th, ठीक है, लास्ट 8th लाइन तो स्टार्ट करो, जो लिखा है सिंस द लाइफ टाइम ऑफ अ प्लैनेट लाइक आवर्स, जो अपनी है धरती अर्थ, इज सेवरल बिलियन ईयर्स, एंड वी कैन एक्सपेक्ट दैट इफ अदर सिविलाइजेशंस डू सर्वाइव इन आवर गैलेक्सी, द एजेस विल रेंज फ्रॉम 0 to several billion years, ठीक है। सो आंसर की है, आंसर यही पूछा गया सीगा भी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अर्थ दी, दैट इज सेवरल बिलियन ईयर्स। ओके, 19th क्वेश्चन, what kind of signals from other intelligent civilizations are SETI scientists searching for? ये आप पहला भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। रेडियो सिग्नल्स की गल हुई सी, रेडियो वेव्स की गल हुई सी, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 1000 to 3000 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਜੋ ਰੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ओके, सो आप स्टार्ट करिए डी पैराग्राफ की। ऐसे आप 3rd लाइन तो स्टार्ट कर लेने, पर जो 4th तो पढ़ोगे तो भी कोई चक्कर नहीं, 5th तो सॉरी। It turns out that for a given amount of transmitted power, radio waves in the frequency range 1000 to 3000 megahertz travel the greatest distance, and so all searches to date have concentrated on looking for radio waves in this frequency range, ठीक है। रेडियो वेव्स नू लभ रहे हैं, ओके। सो आंसर की है रेडियो वेव्स या रेडियो सिग्नल्स लगा सकते हैं, सिग्नल्स है जो वो रेडियो वेव्स ने। 20th आंसर, 20th क्वेश्चन सॉरी। एंड हाउ मेनी स्टार्स are the world's most powerful radio telescope searching? कितने से स्टार्स को लभ रहे, सर्च कर रहे हैं, एंड दैट इज 1000, ठीक है। 1000 स्टार्स दे आर लुकिंग फॉर, आर लुकिंग आफ्टर। लास्ट 6th लाइन तो स्टार्ट कर दो, जो लिखे है डी पैराग्राफ, ठीक है। वन पार्ट इज अ टारगेटेड सर्च टारगेट की है, ओके, यूजिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप्स एंड the American operated telescope in Arecibo or Puerto Rico, ठीक है, the French telescope in Nancy in France, ठीक है। This part of the project is searching the nearest 1000 likely stars with a high sensitivity for signals in the frequency range 1000 to 3000 megahertz, ठीक है। So answer will be 1000 likely stars, okay, जो कि सर्च कर रहे हैं। Okay, 21st, alien civilizations may be able to help the human race to overcome
ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਓਕੇ, ਏਲੀਅਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚ ਮੇ ਬੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰੇਸ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜੋ ਕਿ ਯਾਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ। एंड दिस इज इन पैराग्राफ ए, लास्ट 3 लाइन्स, ठीक है। एंड स्टार्ट कर दो। इट इज़ इवन पॉसिबल दैट द ओल्डर सिविलाइजेशंस मे पास ऑन द बेनिफिट्स, अपने बेनिफिट्स पास कर सकते हैं ऑफ देयर एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद थ्रेट्स टू सर्वाइवल, ठीक है, सच एज न्यूक्लियर वॉर, ग्लोबल पोल्यूशन एंड अदर थ्रेट्स दैट वी हैवंट येट डिस्कवर्ड। ठीक है, आ सारी चीज़ों डील करने ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣ न्यूक्लियर वॉर, ग्लोबल पोल्यूशन एंड अदर थ्रेट्स जो हजे तक आप डिस्कवर भी नहीं किए, ठीक है, वो किहो जे थ्रेट्स हो सकते हैं। सो आंसर यस, ऑफ कोर्स वो हेल्प कर सकते हैं मे बी, है नो। 22 SETI साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड अ लाइफ फॉर्म, ठीक है, दैट रिजेंबल्स ह्यूमन इन मैनी वेज। ये आप डिस्कस किया बी पैराग्राफ के जो दसा भी, है ना, भी वो SETI साइंटिस्ट की है कंजरवेटिव अप्रोच लिए बैठे हैं। उन्होंने ये लगता भी वो ह्यूमन वर्गे दिखणगे काफ़ी तरीके ना, पूरे ह्यूमन नहीं बट कुछ हद तक। सो ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ बी पैराग्राफ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ 5th ਲਾਈਨ ਪੜੋ, 5th ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੈਕੰਡ, we make a very conservative assumption that we are looking for a life form that is pretty well like us, ठीक है, बिल्कुल अपने वर्गी होगी। सिंस इफ इट डिफर्स, जो अलग हो गई रेडिकल फ्रॉम अस, ठीक है, वी मे वेल नॉट रिकोगनाइज वेल नॉट रिकोगनाइज इट एज अ लाइफ फॉर्म, शायद अपन लाइफ फॉर्म भी ना समझिए, ठीक है। सो आंसर की है यस, ठीक है, दे हैव द कंजर्वेटिव अप्रोच एंड दे आर लुकिंग फॉर द लाइफ फॉर्म, ठीक है, दैट इज प्रेटी वेल लाइक अस, दैट इज रिजेंबल्स ह्यूमंस। ओके, 23 द अमेरिकन्स एंड द ऑस्ट्रेलियंस हैव कोऑपरेटेड ऑन जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स। ओके, they talked about ठीक है, in para D that you know अभी और टेलीस्कोप्स यूज़ कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियंस यूज़ कर रहे हैं, है ना, ऐसे रेडियो टेलीस्कोप, एंड उस तो बाद अमेरिकन्स यूज़ कर रहे हैं आपदे टेलीस्कोप्स, ठीक है, सर्च करने ਲਈ लाइफ फॉर्म ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ अमेरिकन ऑपरेटेड टेलीस्कोप्स इन एरोसीबो पुएर्टो रीको, है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ यूज़ कर रहे हैं। बट किते भी ये गिवन नहीं है भी जॉइंट ऑपरेशन उन्होंने चला रखे है, तो हजे किते भी नहीं दे रखे आंसर, ठीक है, तो नॉट गिवन है। Question number 24. So far, SETI scientists have picked up radio signals from several stars. ठीक है, हजे तक जो SETI साइंटिस्ट ने उन्होंने काफ़ी सारे पिकअप किए रेडियो सिग्नल्स सेवरल स्टार्स तो। एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो आंसर नो है, हजे तक कोई भी सिग्नल नहीं मिला, ठीक है, किसी भी स्टार्स तो। एंड दिस इज इन पैरा डी इन मिडल, ठीक है, 8th और 9th लाइन है, तो स्टार्ट करिए। Until now there have not been any detections, ठीक है, हजे तक कोई भी डिटेक्शन नहीं मिली from the few hundred stars which have been searched, ठीक है, भी जेड़े भी स्टार्स हजे तक लभे ने, सर्च किए ने, ठीक है, उन्होंने कितों भी कोई डिटेक्शन नहीं, कोई सिग्नल नहीं मिला हजे तक, ठीक है, तेरे विच। सो लेट्स मूव ऑन टू द 25 क्वेश्चन नंबर 25. Okay, the NASA project attracted criticism from some members of the Congress. Okay, देखो क्वेश्चन की है अभी नासा के जो प्रोजेक्ट है उन्हें अट्रैक्ट किया क्रिटिसिज्म कुछ मैंबर्स से, ठीक है, कांग्रेस के कुछ मैंबर्स तो। देखो सिंपल ऐसे लिखे हुआ है जो तुम पढ़ो है ना, मिडल दे डी पैराग्राफ इन मिडल, ठीक है, आई थिंक इट्स 9th और 10th लाइन, ठीक है, यू कैन चेक द स्केल ऑफ द सर्चेस हैज़ बीन इंक्रीज्ड dramatically since 1992 when the US Congress voted. Of course US Congress ने वोट किया है, 10 million per year दे रहे हैं उन्होंने, है ना, डॉलर दे रहे हैं, ठीक है, for 10 years to conduct a thorough research for extraterrestrial life. Of course you know they showed us that भी उन्होंने सपोर्ट देती सी। बट क्वेश्चन की है, क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जे डायरैक्ट लिखा होंदा भी उन्होंने क्रिटिसिज्म मिला सी, कुछ मैंबर्स सम मैंबर्स ना लिखा होंदा, फिर यह आंसर आंदा नो, ठीक है, कोई उन्होंने क्रिटिसिज्म नहीं मिला बिकॉज यू नो बिकॉज वो सपोर्ट मिल रही है 10 मिलियन, है ना, पर ईयर मिल रहा है उन्होंने। बट इतने की लिखा सम मैंबर्स, जिदे करके ये नॉट गिवन हो गया, ओके, क्योंकि सम मैंबर्स की कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि उस मैंबर्स कुछ जोड़े लोग से उन्होंने भी उन्होंने सपोर्ट दी या नहीं दी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26, आई होप 25 समझ आ गया होगा।
26 if a signal from outer space is received, ठीक है, signal आंदा outer space तो it will be important to respond promptly, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भी आप रिस्पॉन्ड करिए ਉਹਨੂੰ, ठीक है, ਇੱਕਦਮ रिस्पॉन्ड करिए, बट नहीं, आंसर नो है, बिकॉज आप पहला भी मैंशन डिस्कस कर चुके हैं लास्ट पैरा दी फर्स्ट लाइन च, ठीक है, देयर इज़ अ कंसीडरेबल डिबेट ओवर हाउ वी शुड रिएक्ट ना, काफ़ी सारा डिबेट होंगी है कि आपको रिएक्ट किमें करना चाहिए, इफ वी डिटेक्ट अ सिग्नल फ्रॉम एलियन सिविलाइजेशन एंड हर एक एग्री किस चीज़ से किया दैट वी शुड नॉट रिप्लाई इमीजिएटली, इट सिंपली मीनस नो, बिकॉज उत्थे कह रहे हैं भी प्रॉम्प्टली एकदम रिप्लाई करना चाहिए, बट इतने लिख रहा है वी शुड नॉट रिप्लाई इमीजिएटली, सो आंसर इज़ नो। ओके, आई होप थोड़ा रीडिंग समझ आई होगी, एंड थोड़ा प्लीज़ समझ आई तो लाइक करो, शेयर करो, एंड कमेंट करो, थैंक यू।